दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। राजयोगिनी आदरणीय गीता दीदी जी का जन्म 1955 में गुजरात राज्य के आनंद जिले में एक शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई में विशेष रुचि थी एवं आप हमेशा से गांधी जी और विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित रही। आप सरलता, गंभीरता, दृढ़ता, नेतृत्व कला आदि गुणों से भरपूर है। 1969 में मात्र 14 साल की उम्र में आपको माउंट आबू म्यूजियम से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको पहली बार 1970 में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का अवसर मिला। परमात्मा से विशेष प्रेरणा प्राप्त कर 1972 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। तब से आपने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, वडोदरा, भावनगर आदि स्थानों में अपनी सेवाएं दी। 1995 से 2010 तक माउंट आबू के एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में आंतरिक प्रशासिका के रूप में आपने विशेष कार्य संभाला। 2011 से शांतिवन में मुख्य राजयोग शिक्षिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप एक उत्कृष्ट वक्ता एवं कुशल प्रशिक्षिका है। इसके अलावा आप 1996 से बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। गीता दीदी जी ने देश के अलावा विदेशों में यूएसए, कनाडा, यूके, अफ्रीका, मॉरिशस, बांग्लादेश आदि स्थानों में भी ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वर्तमान समय अपने आदर्शमय जीवन से आप अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन जीने की एवं तनाव मुक्त रहने की कला सिखा रही है। ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी है। मुझे अपने अलौकिक जीवन की बातें बतानी हैं आप सबको, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर मौका है। हम गुजरात के सूरत के नज़दीक बारडोली में रहते थे और हमारे लौकिक पिताजी वहाँ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। उस समय हम वहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, परंतु पूर्व संस्कार कहो या जो भी कहो, हमें बचपन से बहुत आंतरिक वैराग्य रहता था कि आखिर ये दुनिया क्या है, आखिर ये जीवन क्या है। क्योंकि देखते थे कि जो लोग इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसकी पालना करते हैं, तो मुझे होता था कि बस यही जीवन है क्या, और कोई जीवन जीने की अच्छी पद्धति नहीं है, और ये दुनिया भी यही है जो आज चल रही है। तो इस प्रकार का एक आंतरिक वैराग्य रहता था और मुझे बचपन से ही चिंतनात्मक साहित्य पढ़ने का
बहुत शौक रहता था। गांधी जी, विवेकानंद, विनोबा भावे, अरविंदो, इस प्रकार का जो भी चिंतनात्मक लेख आते थे अखबारों में या उस प्रकार की जो किताबें होती थी वो ही मैं पढ़ती थी। बहुत ही मेरा सिंपल जीवन था, कोई शौक नहीं थे, फैशन नहीं था, कोई फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब कुछ मेरे जीवन में नहीं था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक होता था। तो जब 8वीं कक्षा पास की और हम लोग वैकेशन में माउंट आबू घूमने गए। माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारीज का सनसेट रोड पर जो म्यूज़ियम है वहाँ पर हम गए और उस समय केवल एक ही कमरा म्यूज़ियम का बना हुआ था, बाकी सब कुछ बन रहा था। 1969 मई मास की ये बात है। तो वहाँ गाइड्स जो हैं वो सब थोड़े थोड़े ग्रुप लेकर उनको समझाते समझाते आगे बढ़ रहे थे। बहुत भीड़ थी, हम लोग तो बच्चे थे, इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पिताजी को बहुत ही इंटरेस्ट हो गया। उस समय जो किताबें वहाँ अवेलेबल थी, हिंदी साहित्य था, तो वो सारी किताबें पिताजी ने ले ली और हम लोग वापस बारडोली आ गए। पिताजी को तो इतनी लगन लग गई कि उन्होंने घर में ही क्लास शुरू कर दिए। उस समय सूरत से लेकर बॉम्बे के बीच में कोई सेंटर नहीं थे। बड़ौदा में था, बड़ौदा से लेकर के बाद में कोई सेंटर नहीं थे। तो हम लोग पिताजी रोज़ किताब का एक एक चैप्टर पढ़ते थे और हम लोगों को सुनाते थे। हम लोगों ने किसी ने कोर्स नहीं किया था, हमें कुछ पता नहीं था, हम बैठते थे और योग करना तो आता नहीं था। उसके बाद पिताजी का कांटेक्ट हो गया, एक उनके अंडर में ही हेल्थ सेंटर था और वहाँ बड़ौदा के डॉक्टर जयंत भाई थे। तो पिताजी ने देखा उनके घर में ये ज्ञान के सारे चित्र लगे हुए हैं, तो उनको तो बहुत खुशी हुई। बोला मैं तो ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझे मिल नहीं रहा है, ये सब चित्र आप कहाँ से लाए, कैसे आपको मिले? तो फिर उन्होंने बताया वो तो साकार बाबा से भी मिले थे और उनसे ज्ञान मिला हुआ था। तो फिर पिताजी रोज़ बारडोली से उस हेल्थ सेंटर में जाते थे और कोर्स करते थे और फिर वापस आकर घर में हम सबको कराते थे। इस प्रकार से ये ज्ञान का हमारे घर में शुरू हो गया। फिर तो पिताजी, माताजी और डॉक्टर जयंत भाई और उनकी युगल चंपा बहन सरभोण हेल्थ सेंटर में थे और उन्होंने वहाँ ज्ञान देकर के एक जो नर्स बहन थी हंसा बहन, तो बस ये 5 की टीम बन गई और पिताजी को तो इतनी लगन लग गई कि यही सत्य ज्ञान है और मुझे सबको देना है। तो मैंने वैकेशन था, मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां थी, तो 1 मास के अंदर मैंने 1965 से ज्ञानामृत निकलना शुरू हुआ। तो 65 से लेकर 72 तक के ज्ञानामृत मैंने 1 मास के अंदर पढ़े और वो सारे लेख पढ़कर मुझे ज्ञान की इतनी स्पष्टता हो गई कि बस मेरा लक्ष्य बन गया कि यही तो सत्य ज्ञान है जो मैं खोज रही हूँ। क्योंकि मुझे वो सांसारिक जीवन पसंद नहीं था, मुझे अपने घर में भी नहीं रहना था, मुझे कुछ और करना है और करना है, पर क्या करना है वो स्पष्टता नहीं हो रही थी। वो स्पष्टता मुझे ज्ञानामृत का स्टडी अध्ययन करने के बाद हुई और मेरा निर्णय हो गया कि मुझे बस अब
इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। मैं तो बोर्ड एग्ज़ाम दे कर के चली गई, मैंने रिज़ल्ट का भी वेट नहीं किया और मैं सूरत सेंटर में रहने लगी। मेरा बाद में रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा, मैं साउथ गुजरात में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट आई। तो मुझे तो बस लगन लग गई कि चाहे कितना भी अच्छा रिज़ल्ट आया हो, मुझे तो ईश्वरीय सेवा में ही लग जाना है। 1970 में फिर से हम माउंट आबू गए बाप दादा से मिलने के लिए। बरोड़ा सेवा केंद्र की आदरणीय छुग्गी दादी जी, जिसका अलौकिक नाम आत्मचंद्रा था, तो वो हमें माउंट आबू ले गए। हम लोग जब पहुँचे मधुबन, सभी दादियाँ आंगन में थी और बहुत प्यार से हमें मिले, क्योंकि पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे और बहुत ही उनकी लगन, जिसके कारण वो बहुत ही सर्विसेबल हुए। उस समय उन्होंने खुद ज्ञानामृत के 2100 मेंबर बनाए थे। तो पूरे यज्ञ में एक था कि भाई कौन ऐसा सर्विसेबल भाई आया है, और हम पहली बार बाबा से मिलने मधुबन गए तो सभी दादियाँ वेट कर रही थी और हम पहुँचे, हमारा स्वागत किया और फिर हम पहली बार उस समय बाबा से मिले। तो ये जीवन का प्रथम मौका था भगवान से मिलने का। इस प्रकार से हम कभी भी कोई भक्ति मार्ग में साधु संतों से या इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बाबा के सामने जब हम बैठे, अव्यक्त बाप दादा से हमारा मिलन हुआ, वो रूहानी दृष्टि, वो प्यार, बस मेरी बुद्धि में और कुछ नहीं आया। मैं बाबा को ही देखती रही और प्यारे बाबा ने जब पूछा कि बच्ची कौन से परिवार की हो, तो मैंने कहा बाबा मैं इसी ईश्वरीय परिवार की हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने वाली बच्ची है, इसलिए ये कह रही है कि मैं इसी अलौकिक परिवार की हूँ। तो बस मेरा तो एकदम डिसीज़न हो गया कि मुझे तो दिन रात यही सेवा करनी है, और बस और कोई विचार मेरे मन में नहीं आए। बाबा ने जो कहा वो मुझे स्वीकार हो गया। तो वो मेरा फर्स्ट अनुभव था। लगभग 100-150 भाई बहनें थे और जैसे हमारी बुद्धि में और कोई दुनिया ही नहीं रही, इतना मेरी बुद्धि बाबा से प्रभावित हो गई। जब हम दादी से मिले तो दादी ने भी मुझे कहा कि तुम इस जीवन में चल सकेगी, मैं देखूंगी कि कितना कहाँ तक मटके में पानी शीतल रहता है। तो वो मुझे मेरे दिल में छप गया कि मुझे ऐसा जीवन बनाना है जो इस ईश्वरीय सेवा में मैं बिल्कुल प्रेम से, शांति से और एकाग्रता से लगी रहूँगी। और ऐसा ही हुआ। मेरा जीवन भर लक्ष्य रहा कि बस बाबा का सत्य ज्ञान, बाबा की सेवा और बाबा का ये परिवार। तो मेरे लिए शुरुआत सूरत सेवा केंद्र पर सेवा करने से हुई। आदरणीय लता दीदी जी भी बहुत ही सर्विसेबल थे, इसलिए लगातार एक के बाद एक सेवा के प्रोग्राम होते रहे। सूरत से फिर राजपीपला खुला, सूरत से फिर भरूच सेवा केंद्र खुला और दीदी ने मुझे भरूच सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए भेज दिया। लगभग 1.5 साल मैं सूरत में रही और उसके बाद सूरत के बाद मैं भरूच में गई। भरूच में भी 1.5 साल सेवाएं करती रही और भरूच से ही मैं पार्टी लेकर के मधुबन गई थी। और उस समय हम मधुबन में जब पहुँचे थे तो पहले हम सीधा दादी को मिलते थे और फिर हमें जो रहने का कमरा मिलता था वहाँ हम जाते थे।
तो जब मैं दादी से मिलने गई तो वहाँ गुजरात के जो मुख्य निमित्त भाई बने हसमुख भाई जी वो वहाँ बैठे थे। और दादी ने कहा कि लो हसमुख भाई, ये आपका हैंड आ गया, क्योंकि मैं उस समय गुजराती में बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखती थी जो अखबार में प्रसिद्ध होते थे। तो मेरी गुजराती भाषा भी बहुत अच्छी थी। और उस समय अहमदाबाद में जो हेडक्वार्टर है गुजरात जोन का, वो पालड़ी से मणिनगर में शिफ्ट हुआ था और वहाँ गुजराती साहित्य प्रिंट होता था और गुजराती में ज्ञानामृत भी शुरू हुआ था। तो एक कोई अच्छी गुजराती भाषा पर पकड़ रखने वाली बहन की आवश्यकता थी। तो दादी ने कहा कि देखो आपका ये हैंड आ गया, मैं ये देती हूँ आपको। और उसके बाद फिर दादी जी ने मुझे कहा कि पार्टी तो भले यहाँ रिफ्रेश होंगी, आप को अहमदाबाद जाना है। दादी जी की आज्ञा सिर माथे। हमारा परिवार शुरू से दादी से कनेक्टेड रहा और जो दादी कहे वो ही मुझे करना है, ये मेरे जीवन की धारणा रही। तो मैं अहमदाबाद चली गई और वहाँ 3 साल हमने हर प्रकार से सेवा की। सरला दीदी जी के साथ बहुत ही बड़े बड़े मीटिंगों में जाने का, बड़े बड़े सम्मेलनों में जाने का और बड़े बड़े आध्यात्मिक मेलों को लगाने का, हैंडल करने का और उसमें योग शिविर कराने का। तो लगभग वो 3 साल मेरे जीवन के बहुत ही उन्नति के रहे, क्योंकि लगभग भारत भर में हर राज्य में शिविर कराने के लिए जाने का मौका मिला। गुजरात में भी अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेले और शिविर कराने का मुझे मौका मिला, बहुत ही अनुभव मुझे मिला। और इस प्रकार लगभग 21-22 वर्ष गुजरात में सेवा करने के बाद मुझे 1993 दिसंबर में मेरा मधुबन जाना हुआ। और आप जानते हैं कि मधुबन फिर ज्ञान सरोवर बनने की तैयारी में था। 93 में ही वहाँ कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हुआ। 1 साल में पांडव भवन में रही। वहाँ के शिविरें, बाबा के सीज़न और भट्टियों के कार्यक्रम में मनोहर दादी जी, शिलू बहन जी, शशि बहन जी के साथ सेवा करने का मौका मिला। दादी जी और मोहिनी बहन जी और मुन्नी बहन जी के साथ भी काफ़ी संपर्क रहता था। और फिर 95 जनवरी में जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन होना था तो दादी जी ने मुझे कहा कि अब आप ज्ञान सरोवर में जाकर के रहिए और वहाँ की सेवाओं को संभालिए। तो इस प्रकार से जनवरी 95 में हम ज्ञान सरोवर में गए और लगातार 16 वर्षों तक हमने ज्ञान सरोवर की सेवाओं को संभाला। मेरा जीवन बहुत सिंपल था शुरू से, क्योंकि गांधी जी के जीवन का बहुत प्रभाव था। और जब मैंने इस विद्यालय में देखा कि यहाँ सबके जीवन पवित्र है, योगी है, सादा सरल जीवन है, कोई फैशन नहीं है, तो मुझे ये बहुत भा गया। और उसके कारण मैं कभी भी अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं हुई, कोई और आकर्षण में नहीं आई, बल्कि दिन प्रतिदिन बाबा के ज्ञान और योग को लेकर दादियाँ और दीदियों के संग से सीखते गए। तो सिंपल लाइफ कहते हैं ना, सिंपल लाइफ और हमारा थिंकिंग बहुत श्रेष्ठ। तो जो कहते हैं ना कि कोई संग दोष, वातावरण दोष या और कोई इच्छाएं मेरे जीवन में रही ही नहीं, तो उसके कारण हर कदम, हर परिस्थिति में मैं आगे बढ़ती गई। मुरली का अध्ययन मेरा सबसे प्रिय विषय है। ज्ञान का मनन चिंतन
मेरा प्रिय विषय है। जिम्मेवारी से सेवा करना ये शुरू से रहा। मैं कभी छोटी टीचर रही ही नहीं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कार्य करती रही। और फिर जोन लेवल पर भी मेरी सेवाएं हुई, वहाँ भी। तो शुरू से जीवन की ये धारणाएं कि मुरली का अच्छा अध्ययन करना, और दूसरा कि मैं मुरली पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, लिखती हूँ, ताकि अच्छी तरह से मुरली के पॉइंट्स याद रहते हैं जो हमें अभ्यास करने में और जीवन में धारण करने में बहुत उपयोगी होते हैं। जब कभी भी कोई बात आती है, परीक्षा आती है, विघ्न आते हैं, कोई सिचुएशन आ जाती है, परंतु तुरंत ज्ञान होने के कारण मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसलिए कभी कंफ्यूज होना, दिल शिकस्त होना, या कोई बड़ों को मुझे समझाना पड़े, सिखाना पड़े, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। मैं खुद को ज्ञान से ठीक करके और बाबा से जोड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाती रहती हूँ। और दिनचर्या, ये मेरे लाइफ का अनुभव है कि अगर प्रतिदिन की दिनचर्या एक्यूरेट है तो बस आपकी अवस्था भी, आपकी स्थिति भी बनती जाएगी। तो आज तक ये मेरे जीवन की धारणा है। मेरा ये मानना है कि यज्ञ में हमें रहना है तो हमें यज्ञ की दिनचर्या को फॉलो करना है। अगर यज्ञ में मैं रहूं और विद्यालय में मैं रहूं और उनके नीति नियमों का पालन न करूं तो क्या फ़ायदा है। तो मेरा शुरू से ये ध्यान रहा कि मुझे हर नीति नियम मर्यादा में चलना है। तो मुझे कोई भी त्याग करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा। बहुत ऐसी सेवाएं मुझे मिली जिसमें मुझे त्याग करना पड़े। कोई फंक्शन में आगे नहीं आना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं दिल से और खुशी से त्याग करती रही और सेवा करती रही। और मेरा अनुभव है कि जितना त्याग करते हैं उतना ही बड़ों के दिल पर चढ़ते हैं। दादियाँ हमें आगे ही बढ़ाती हैं और प्यारे बाप दादा भी हमें हर प्रकार के मौके देते हैं। तो कभी भी जीवन में मुझे कोई मिसिंग नहीं लगी। बाबा ने मुझे हर प्राप्ति कराई, दादियों ने, दीदियों ने मुझे हर प्रकार की सेवाएं दी। इस प्रकार समर्पण जीवन के 50वें वर्ष में मैं आज पहुंच गई हूँ। शांतिवन में और बेहद की सेवाएं करने का मौका है। और उसके साथ साथ क्योंकि आंतरिक वैराग्य शुरू से था और दिन प्रतिदिन बल्कि वर्ष बीतते जाते हैं, साथ साथ मेरा आंतरिक वैराग्य भी इतना ही शक्तिशाली बनता जाता है, जिसके कारण मेरा लक्ष्य रहता है कि जो बाबा चाहते हैं वो करके दिखाना है, जो बाबा कहते हैं वो करते जाना है। और उस आंतरिक वैराग्य के कारण अंतर्मुखी बनना, साइलेंस में रहना, कोई और ईर्ष्या द्वेष में ना जाना और अपनी तपस्या में रहना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने भी हम सबको मौका दिया तपस्या करने का, अध्ययन करने का और मनसा सेवा करने का। तो वर्तमान समय मेरा यही लक्ष्य है कि बाबा जो चाहते हैं कि मेरे समान बनो, संपन्न और संपूर्ण बनो, तो वो मुझे बनना ही है। और उसके लिए मेरी आंतरिक तपस्या, बाबा की याद, बाबा के प्रति का समर्पण और यज्ञ के प्रति पूरी वफादारी। मुझे व्यक्तिगत कोई स्वार्थ में नहीं जाना है।
मुझे कोई प्रलोभन में नहीं फंसना है। मेरे जीवन की सफलता यही है कि मुझे बाबा कहे ऐसा बनकर दिखाना है और जीवन के अंत तक हर हाल में सेवा करना ही है। जब हमारे जीवन की उपयोगिता होती है तो हमें आनंद आता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। भल अपने आप में हम सहनशीलता रखें, एडजस्टमेंट पावर रखें, पर वो कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि स्वेच्छा ही ये है कि बाबा जैसा बनना और अंत तक बाबा की सेवा करना और यज्ञ के प्रति वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदार बन कर के चलना। इस रूहानी यात्रा में हमारे अनेक समर्पित भाई बहनें साथी हैं और ईश्वरीय परिवार के राजयोगी भाई बहनें भी साथी हैं। इनके प्रति भी मेरी यही शुभ भावना सदा रहती है कि हम सब, इतना सत्य ज्ञान हमें मिला है, इतने परम पवित्र बाबा के साथ हम योग लगाते हैं, तो वो सत्य ज्ञान हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो। हमें अपने मन वचन कर्म से बाबा की श्रीमत का स्वरूप बनना है और इतनी सेवा करनी है जो हर आत्मा को ये सत्य पता चल जाए कि भगवान आकर के हमें कितना सतयुगी दुनिया का दैवी जीवन का सुख दे रहे हैं। तो और आपसी स्वभाव संस्कार में हम न जाएं, मन मत पर न चलें, हम अपनी दादियों, दीदियों, निमित्त आत्माओं के लिए कभी भी प्रॉब्लम रूप न बने, बल्कि हम दिन रात अपने पुरुषार्थ में रहे, सेवा में व्यस्त रहे और बाबा का नाम बाला करते जाएं।